समस्त यूट्यूब दर्शक, एक बार आप सबका 9th के 7वें चैप्टर के 2 प्रश्नों के साथ आप सबका स्वागत है। ध्यान देंगे बच्चों, देखो ध्यान देना है, संघर्ष से पीछे मत भागना, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ। इतिहास गवाह है, इतिहास ने ये सिद्ध कर रखा है, जो संघर्षों से कभी परिचित नहीं हुआ वो जीवन में कभी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए संघर्ष से पीछे मत हटिए, परिश्रम करिए, एक दिन जरूर चमकोगे, भविष्य आपकी अच्छी होगी। ध्यान देने की बात है, समय अभाव है। सवाल में ये कह रहा है PRT, यहाँ पर Q है, PRQ कोण ज्ञात कीजिए, यानी R कोण। तो हमको R निकालना है, पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट, पहले यह एंगल निकाल देंगे फर्स्ट पर, ये एंगल फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये एंगल निकालना होगा। जब 2 एंगल आपके निकल जाएंगे तो फिर ये निकालने के लिए एक त्रिभुज का सहारा हम लोग ले लेंगे। ओके, चलिए, तो यह कोण निकालने के लिए देखिए यहाँ रैखिक युग बन रहा है, तो आप लिखेंगे एंगल SPR प्लस एंगल RPQ बराबर 180 डिग्री रीजन रैखिक युग्म। ओके, चलिए, तो यह एंगल निकाल दीजिए। P इधर वाला SPR 135 डिग्री, एंगल RPQ ट्रांसफर कर दीजिए, एंगल RPQ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 1 में से गया 0, 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बाबू? 45 डिग्री। नहीं, आप समझ गए ना, जब भी रेखा हो ऐसा हो तो ये 2 एंगल मिलकर 180 बना रहे, तो रैखिक युग्म की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने यह मैटर लगा दिया। अब आप देखिए, अब ये एंगल निकालेंगे तभी ये निकलेगा। ओके ना, इसको भी रैखिक युग्म से देखिए, यहाँ पर 110 ये मिलकर 180, दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। सेम वही पैटर्न पुनः, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं एंगल PQR बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 110 घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 70 डिग्री। कितना बचेगा? 70 डिग्री ये एंगल हो गया। अब त्रिभुज के तीनों बनता कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी थ्योरम से हम लगा लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, जब त्रिभुज का नाम दे दिए तो आप 3 लेटर से एंगल ना दर्शाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर P की वैल्यू 45 डिग्री, Q की वैल्यू यहाँ 70 डिग्री, R की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जोड़ दीजिए, एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों जोड़ करके तो ये हो जाएगा 5 और 7 4 11, 115 डिग्री। ठीक ना। अब आप देखिए, अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 1 1 कैंसिल, 65 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। ठीक है। आइए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ फिगर में दिख रहा है, दूसरे क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए। और वीडियो देख रहे हैं अगर आप नए हैं तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लास ही चलने वाला है जल्दी। यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है आपको, यह पूरा 54 दिया हुआ है, यह एंगल पूछ रहा है और ये एंगल पूछ रहा है, OZY और ZOY। तो शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज XYZ में एंगल Z इक्वल्स टू
ये पूरा जेड हम लोग फाइंड करेंगे पहले, और ये रेखा दोनों का समद्विभाजक है, क्वेश्चन में दिया हुआ आप देख सकते हो। तो कोण जेड निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 180 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 180 माइनस दोनों एंगल 62 डिग्री और प्लस 54 डिग्री, तो हो गया 180 डिग्री माइनस 2 4 6 5 6 11 116 डिग्री। अब ध्यान दो, घटा दो जरा, ये कैसे हुआ है, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड प्लस एंगल वाई, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको हम लोग इस मेथड से यहाँ डायरेक्ट कर लिए हैं, आर्बिट्रल भी कर सकते हैं। अब घटा जी 10 में से 6, ब्रैकेट तोड़ दीजिए एक लाइन लिख के, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, कटेगा 64 डिग्री आ गया। देखो अब ये 64 डिग्री पूरा एंगल है, ठीक है। अब आप देखो कह रहा ये ओजेड और ओ वाई समद्विभाजक है, तो इसका हाफ, ये दोनों को बांट रहा है, जेड को भी आधे आधे, तो 64 का आधा 32 दूनी 64, यानी यह इतना एंगल कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और ये 54 का आधा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसका हाफ निकालेंगे तो 27 डिग्री ये आ जाएगा। तो एक त्रिभुज ओ जेड वाई, इसमें क्या होगा, या देखिए हम लोग एंगल ओ निकालने के लिए 180 में से दोनों जोड़ के घटा देंगे, 7 दूनी 9 और 3 दूनी 5, इसको घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, और ये 121 डिग्री, यह आपका एंगल ओ आ गया, ठीक है। तो आप इसको डिटेल भी लगा सकते हैं, हमने शॉर्ट लगाया है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।